7,000 RPM almost. Whew, I was short of breath there. This thing is wild. I'm so thankful, really special thanks to Goosebumps. अगर आपने हेडफोन्स पहने हैं तो सॉरी. 700 हॉर्स पावर 5.2 लीटर सुपरचार्ज प्रेडेटर इंजन. हिंदी में इसका मीनिंग होता है दरिंदा. दिस थिंग इज क्विक. मैं हूं दीप एंड ये है 2023 फोर्ड रैप्टर आर. दिस डाउनशिफ्ट and that supercharged noise. Really special thanks to all of you guys. इतने न्यूली लॉन्च व्हीकल एंड क्रेजी व्हीकल्स, एक्सक्लूसिव व्हीकल्स, बट ऐसे मॉन्स्टर ट्रक के वीडियोस भी मैं आपके लिए इतना जल्दी ले आ पा रहा हूँ एंड फुल वीडियोस इसके ऊपर एंड पूरा कंटेंट भी सारा ले आ रहा हूँ. इनफैक्ट कंपैरिजन वीडियो भी इसके एंड न्यू ड्रैग रेसेस भी. रियली अगेन स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज. एंड यही दीप थ्रॉटल की जर्नी में जो नेक्स्ट स्टेप एक वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए लेकर आया हूँ. एंड ऐसे ही कोई भी आप व्हीकल देख रहे हो, सो आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेज पे आपको बेस्ट डील मिले. इन दिस केस वी हैव अ पार्टनर डीलर बोल्टन किया. अगर आपको किया सेल्टोस कम से कम वेटिंग पीरियड में एंड बेस्ट डील चाहिए, सेम वी हैव पार्टनर विद एरिन मिल्स मैजडा. सुबरू का अभी तक पार्टनर डीलर है नहीं, बट देयर आर मोर ब्रांड्स. फोर्ड, होंडाई, जीएम, जनरल मोटर्स, कैडिलैक एंड इवन डॉज, जीप, रैम, क्राइजलर भी आप देख रहे हो. क्रेजी हेमी व्हीकल्स भी. एंड उसी के अलावा मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट स्टार्ट की, तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है. इसलिए यही प्लेटफॉर्म में हम रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आपके जान पहचान में फ्रेंड्स या फैमिली किसी को भी व्हीकल लेनी हो, मेरे पार्टनर डीलर थ्रू अगर आप लेते हैं आपके रिकमेंडेशन के बाद, तो आपको चांस मिलता है अप टू $500 अर्न करने का. उसके अलावा ऐसे आपको वीडियोज़ बनाना भी सीखना है. यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जॉब्स भी ढूंढ रहे हो, भले वो डीलरशिप रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो, सो वो सारे अपडेट्स मैं वही वेबसाइट पर देते रहता हूँ. एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं. इनफैक्ट ये वन ऑफ द बिगेस्ट, मैंने कहा था, प्रोडक्शन व्हीकल्स है राइट नाउ. उसके अलावा सबसे छोटी प्रोडक्शन व्हीकल राइट नाउ जो मार्केट में, दोनों मेरे पास साथ में है. सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है. नाउ बैक टू द वीडियो. लुक एट दिस थिंग. आई मीन ह्यूज ह्यूमंगस, ये वर्ड जो है वो कम पड़ने वाले. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन व्हीकल है करंटली मार्केट में एंड उतना ही बड़ा इंजन के साथ है. जस्ट इमेजिन करो 700 हॉर्स पावर का एक मैसिव पिकअप ट्रक. ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड F-150 रैप्टर बोलना पड़ रहा है, उसके ऊपर ही बेस्ड है. सो स्टोरी ऐसे है कि रैप्टर काफ़ी टाइम से एक स्टैंड अलोन ट्रक होता था, एकदम हाई परफॉर्मेंस ट्रक. फर्स्ट जनरेशन SVT डिवीजन से आया था उसका Gen 1 रैप्टर. इसमें आता था मैसिव V8 इंजन. ऑल्दो जैसे ही Gen 2 आया रैप्टर का, उसमें उन्होंने V6 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन दिया था. एंड उसके बाद ये जब भी थर्ड जनरेशन F-150 आया, जो टेक्निकली 14 जनरेशन जो स्टैंडर्ड F-150 आते हैं उसके ऊपर ये रैप्टर का थर्ड जनरेशन आया, तो उनमें भी उन्होंने सेम V6 इंजन दिया. बट देन डॉज लेके आया रैम की TRX एंड उसमें उन्होंने सीधा डाल दी हेलकैट मोटर. एंड इनफैक्ट अगर आप वो व्हीकल का हुड ओपन करते हो अंदर और एक इंजन कवर ओपन करते हो, उसके अंदर है एक एम्ब्लेम जिसमें एक T-Rex रैप्टर को खा रहा है. सो फोर्ड को भी आई थिंक बुरा लग गया एंड देन दे पुट द शेल्बी मोटर, जो प्रेडेटर मोटर है. बेसिकली स्टार्ट होता था एलिमिनेटर से, देन आता है ऑफकोर्स प्रेडेटर मोटर जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है ओवर 750 हॉर्स पावर, जो आपको शेल्बी GT 500 में आता है. वो सेम पावर ट्रेन इसमें, बट अभी इसमें बुलाते हैं उसको कार्निवोर. एंड अगर मैं इंट्रो में कार्निवोर का हिंदी में बोले तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाता. एंड ये सेम चीज़ जो है रैप्टर जो T-Rex रैप्टर को खा रहा था, उसका जवाब देने के लिए. तो ऑफकोर्स जैसे कार्निवोर में हिंदी वर्ड होता है मांस भक्षक, मैंने अभी जस्ट जो है विकीपीडिया पे एक प्रॉपर वर्ड ढूंढा. एनीवे, सो दिस राइवलरी गोज ऑन एंड उसके वजह से
for us it's great to have such massive and powerful and stupid trucks but we still want it. अभी स्पेसिफिकेशंस के मामले में एज आई सेड मैं रैप्टर के ऊपर ऑलरेडी पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, सेवरल F-150s के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो सारा जो है नेट पिक्स है डिटेल फीचर्स में जाऊँगा. जो रैप्टर आर बेसिकली स्टैंडर्ड आर स्पेसिफिक है उस पर ही हम फोकस करेंगे. एंड स्पीकिंग ऑफ दैट फर्स्ट मेजर चेंजेस है F-150 रैप्टर के ऊपर, इसमें ये रैप्टर आर में वो आप देख रहे हो ये रेड कलर का अभी आर आपको अलग से आता है. सो एक अच्छी पॉइंट ये व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा सटल चेंजेस है. अनलेस आपको पता नहीं है, आपको एक आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि एक रैप्टर आर है, क्योंकि ग्रिल, हेडलाइट्स, विड्थ व्हीकल की बम्पर सारा सेम ही आता है. अब ये स्पेसिफिकली डायरेक्ट जो है यूएस व्हीकल है, यहाँ ऑफकोर्स कनाडा में प्रेस व्हीकल रहने की वजह से यहाँ पे कवर नहीं, तो कनाडा में रेगुलेशन एक सर्टन अमाउंट के लाइट्स ही फ्रंट में होने चाहिए. सो डीलरशिप से अगर आप व्हीकल लेते तो आपको ये नीचे जो इसके एलईडी लैम्प्स है उसमें आपको कवर आएगा. एंड ये आप मार्कर लाइट्स देख रहे हो क्योंकि ये इतनी वाइड व्हीकल है. सो जस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैंने कहा था ओवर 80 इंचेस है, एग्जैक्टली 87 इंचेस वाइड है. इसकी हाइट ही ओवर 80 इंचेस है. दैन लेंथ के मामले में 232.6 इंचेस है. एंड रैप्टर एंड जो TRX के साथ इसका जो कंपटीशन चल रहा है, सो रैम वॉज लाइक थोड़े से मार्जिनली उन्होंने उसकी जो है डायमेंशंस बड़े किए थे. जैसे उसकी लेंथ है 232.9 इंचेस, सो जस्ट 0.3 इंचेस से ज़्यादा. एंड विड्थ भी जस्ट जो है उन्होंने 0.1 इंचेस या 3 इंचेस से ज़्यादा दी है. दिस इज़ हाउ क्रेजी राइवलरी इज. कोई भी व्हीकल ओवर 80 इंचेस से वाइड हो तो उसमें बाय रेगुलेशन मार्कर लाइट्स होना जरूरी है. एंड ये सेम साइड में आप इसके रिफ्लेक्टर देख रहे हो वो. बाकी आपको बम्पर वगैरह एंड देन इवन रैप्टर ऑलरेडी इतनी केपेबल व्हीकल थी, ज़्यादा फोर्ड को उसमें चेंजेस करने नहीं पड़े थे. मैकेनिकल चेंजेस में बताऊंगा, बट मेन है ये कार्निवर मैसिव 5.2 लीटर का सुपरचार्ज V8 इंजन, ऑफकोर्स ओवर 800 न्यूटन मीटर जिसमें टॉर्क है, 700 हॉर्स पावर मैंने मेंशन किया था. एंड इसको अलग से नाम दिया गया क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट इंजन है. मैकेनिकल चेंजेस है मेनली इसके सुपरचार्जर में एंड ऑफकोर्स कूलिंग सिस्टम में, क्योंकि इसको ट्यून किया गया एक ट्रक यूज़ के लिए. तो सुपरचार्जर में भी एक डिफरेंट पुली यूज़ किया इन्होंने लोअर डाउन ये सुपरचार्जर में जो है टॉर्क बढ़ाने के लिए, जो कि एक ट्रक में ऑफ रोडिंग में काफ़ी नेसेसरी होता है. एंड उसके अलावा थोड़े कूलिंग चेंजेस भी किए गए, जैसे इनटेक वगैरह हो गया, क्योंकि वाटर पेडिंग जो कैपेसिटी होती है ट्रक्स की वो सारी डिफरेंट होती है. सो बेसिकली इतने ही चेंजेस किए गए. एंड मेन जैसे कहा था 700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू द शेल्बी GT100 में जो ओवर 700 हॉर्स पावर वो इंजन प्रोड्यूस करता है. ऑल्दो स्टिल ये 2 हॉर्स पावर लेस है रैम की TRX से, जिसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स देखे होंगे. सो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ व्हीकल एक्सेलरेशन, सस्पेंशन सेटअप, ये व्हीकल जो है थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड फील होते हैं. ऑफकोर्स जो क्रेजी हम ड्राइविंग पार्ट में सारा देखेंगे, बट दिस इज हाउ ह्यूज दिस थिंग इज. इट्स लिटरली रोड पे जब इसके रोलिंग शॉट देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ही चल रहा है. बिल्डिंग के अंदर पार्क करते ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर एक छोटी बिल्डिंग है ले आए हम. ऑफकोर्स इसकी लेंथ, वेट, हाइट ये जैसे स्टैंडर्ड F-150 पे बेस्ड है. इसमें व्हील बेस भी आपको सेम ही आता है 145 इंचेस का. एंड रैप्टर भी एंड रैप्टर आर भी आपको 4 डोर कॉन्फ़िगरेशन में ही आती है. जैसे जेन 2 में या जेन 1 में आपको 2 डोर कॉन्फ़िगरेशन में भी ये व्हीकल आती थी. आपको स्टैंडर्ड फ्रंट में तो आती है आपको ये मैसिव जो साइड में क्लैडिंग आती है रैप्टर जैसी आते हैं, मेटल के बम्पर्स आते हैं, स्किड प्लेट एंड जो डिस्टिंक्टिव रैप्टर के अभी एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो. उसके अलावा साइड में अभी आप ये देख रहे हो मेन पूरा डिकल विच आई लाइक. मैंने कहा था मिनिमल चेंजेस किए गए बट आई एक्सपेक्टेड मोर. सो अभी ये आप पूरा देख रहे हो डिकल, ये पूरा 888888 इसमें लिखा गया है रिप्रेजेंटिंग द V8. एंड पूरे इतने मैसिव स्टिकर में बस यहाँ पे ही इसके जो लास्ट में स्टिकर आता है एक छोटा सा V दिया गया है, सो V8 रिप्रेजेंट करने को. उसके अलावा अलग से रैप्टर देन R की बैजिंग नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये रैप्टर लिखा हुआ है एंड ये रेड R में. सो बेसिकली फ्रंट में छोटा R एंड ये पीछे जो है इसका मैसिव रेड में R है. उसके अलावा ऑफकोर्स जैसे फ्रंट में वो येलो रिफ्लेक्टर आता है मार्कर लाइट आती है विड्थ के लिए, सेम आपको पीछे भी आती है. डिटेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख के आती है. उसके अलावा पीछे आपको भी रैप्टर आर अलग से बैजिंग नहीं, इवन बीइंग रैप्टर आर सेम आपको बस आर जो है वो रेड में दिया गया. बट मेन चेंज है एग्जॉस्ट नोट. लिसन टू दैट. ऑफकोर्स तो ये एग्जॉस्ट दिखने में ही नहीं बट सुनने में भी व्हेन दिस
मैसिव ट्रक फ्लाई बाय जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज द V8। स्पेशली अंदर व्हीकल के इतना सुना ही नहीं देता जितना आपने देखा होगा टनल में, लिटरली जो कैमरामैन खड़ा था, इट्स ईयर डेफनिंग, इतनी लाउड है ये इसके बाहर में। और इसमें डिफरेंट एग्जॉस्ट सेटअप आते थे रैप्टर में, स्टैंडर्ड रैप्टर ही बोलना पड़ रहा है, उसमें ट्रैम्बॉन लूप न्यू एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी ली थी, सो V6 रह के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जॉस्ट एंड लाउड थी वो स्टैंडर्ड रैप्टर। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये एक एडवांटेज है जो स्टैंडर्ड F-150 पे बेस्ड है। सारे F-150 के फीचर जिसमें आते हैं, हार्डली कुछ मिसिंग अपार्ट फ्रॉम जो लग्जरी फीचर्स होते हैं, मसाजिंग सीट्स हो गए या एकदम जो कंफर्टेबल सीट्स आते हैं, इसमें भी अलग से सारा इंटीरियर में दिखाऊंगा। बट पीछे आपको स्टेप आता है चढ़ने के लिए, मेजरिंग टेप, बॉटल ओपनर, फ़ोन होल्डर, पूरा आपको पीछे एक मैसिव हैवी ड्यूटी हाउस अडेप्टर आता है, ये लाइट सारा जोन लाइटिंग पूरा 360। एंड मैं आपको जो ये रैप्टर का लोगो दिखा रहा था, ऑफ कोर्स ये इसके अगर आपको साउंड्स देखने हैं, सारे जो स्टेप्स बंद करने के साउंड, एग्जॉस्ट नोट एंड छोटे मोटे एग्जॉस्ट वाल्व के, ये देखो ये भी एक अच्छा फीचर है, इसको टैप करने अपने आप ऊपर चला आता है। ये एग्जॉस्ट नोट एंड जो वाल्व इसके ओपन एंड क्लोज होते हैं, साउंड जो सारे इंस्टाग्राम पे इसके रील्स में अपलोड करते रहता हूँ। मैंने आपको रैप्टर का लोगो दिखा था, ऑफ कोर्स बीइंग एन US व्हीकल, ये सारा हमेशा से इन्वर्स बोलते हैं उसको, जैसे रैप्टर आप देखो फ्यूल जो बेड के सामने रैप्टर ऐसे लिखा हुआ है, सो दूसरे साइड जो है रैप्टर आपको ऐसे लिखा हुआ आता है, ये हमेशा से डिस्टिंक्टिव रहा है रैप्टर को लेके। उसके बाद इसका इंटीरियर, फर्स्ट थिंग ये जस्ट यूजुअली मैं आपको बताता नहीं, बट ऐसे जो V8 इंजन होता है, जस्ट ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाना, वो एक्सपीरियंस करना, वो वाइब्रेशन जो है व्हीकल में फील करना, एग्जॉस्ट का रंबल जो है पीछे रोर करना, इट्स रियली समथिंग एल्स। एंड यही पूरा एक्सपीरियंस जो है, दिस इज़ व्हाट आई लव टू शेयर विथ यू गाइस। अभी इसका इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पूरा रैप्टर लिखा होता है, फोर्ड परफॉर्मेंस आता है। एंड इंटीरियर में भी जैसे रेड एक्सेंट्स है इसके आर में, बेसिकली रैप्टर के लेटरिंग में, सेम आपको इसके इंटीरियर में ये सीट्स पे, आर्म रेस्ट पे जहाँ जहाँ रैप्टर लिखा हुआ था यूजुअली, उधर भी वो रेड में ही आर दिया गया है, पूरा एम्ब्रॉयडरी है। एंड बाकी आपको स्टैंडर्ड रैप्टर जैसे आता है, स्वेड फिनिश के सीट्स है जो कि हीटेड है, वेंटिलेटेड है। एंड पीछे तो बीइंग एन F-150 145 इंच का व्हील बेस, मैसिव स्पेस है, इसके सीट्स ऊपर कर सकते हो। देन जो अंदर एक अंडर फ्लोर स्टोरेज आता है वो आप उसको क्लोज कर सकते हो। उसके अलावा भी सीट के नीचे अलग से स्टोरेज स्पेस आती है, इट्स मैसिव। अंदर लिटरली मैं डांस कर सकता हूँ, खड़ा रह सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। एंड सेम सीट्स के फिनिश, एंड इनफैक्ट कार्बन फाइबर है पूरे डैश पे, आप ये एक्सेंट देख रहे हो। ऑफ कोर्स वेट सेविंग है ओवर 2500 टन के ट्रक के लिए, बट दिस इज़ ऑफ कोर्स फॉर स्टाइलिंग। वेरी नाइस मटेरियल्स, डैश पे आपको स्टिचिंग, सॉफ्ट टच मटेरियल। दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम आई लाइक, थैंक गॉड कि फोर्ड ने जो उनका जो न्यू वर्टिकल वाला सिस्टम है जो लाइटनिंग मैन बाकी फोर्ड में आजकल आता है वो नहीं दिया। दिस इज़ अ बेटर सिस्टम उससे, पूरा जो हॉरिजॉन्टल वाला लार्ज आइकॉन, ईजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस। बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इसमें, जैसे अब ये साइड में आप ड्यूअल स्क्रीन जो ला सकते हो, उसमें मेन्यू चेंज कर सकते हो एंड उसमें फ्यूल इकोनॉमी दिखाती है, सो वो ट्रक जो है अलग से दिखाता है। एंड वो स्टैंडर्ड ट्रक है, नॉट इवन द स्टैंडर्ड रैप्टर, एकदम स्टैंडर्ड F-150 है। जो उन्होंने ग्राफिक्स मुझे अकॉर्डिंग टू मी पूरे रैप्टर के एटलीस्ट देने चाहिए थे, क्योंकि वो ट्रक की जो इकोनॉमी है इको बूस्ट, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है ये ट्रक के इकोनॉमी से। मैं बताऊंगा आपको ये व्हीकल का एवरेज कितना देती है मैसिव इंजन के साथ। सेम थिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी, ऑल्दो उसमें रैप्टर आती है बट ऐसे कलर मैच्ड वगैरह कुछ नहीं है, कूल ग्राफिक्स आते हैं। ड्राइव मोड सेटिंग्स आपको यहाँ पे आते हैं, इसमें 4 लो रेंज गियर बॉक्स जिसका मेन सस्पेंशन सेटअप एंड स्टीयरिंग व्हील्स पे यहाँ पे कंट्रोल आते हैं। ये स्टिचिंग, ऊपर रेड एक्सेंट्स यानी मेटल के पैडल्स। उसके अलावा एज आई सेड स्टैंडर्ड F-150 के ये गियर सिलेक्टर पूरा ऐसा नीचे चला आता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, वायरलेस चार्जर आता है आपको, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एज अ वर्क स्टेशन भी स्टिल आपको इसको फॉर सम रीज़न साइट पे वगैरह ले जा रहे हो, एज अ F-150 भी यूज़ कर सकते हो। पावर अडेप्टर्स, पैनोरामिक रूफ, यहाँ पे ऊपर इसके ये ऑक्सिलरी स्विच आते हैं विच इज़ बेटर दैन द TRX में अभी डिफरेंट ऑलमोस्ट टच जैसा नीचे कंट्रोल जाता है, विच आई डो नॉट प्रेफर। फाइनली आपको यहाँ पे भी स्टीयरिंग व्हील पे नीचे रैप्टर लिखा हुआ आता है, पैडल्स आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइट्स के सेटिंग्स। बट यहाँ पे मैंने आपको जैसे कहा था अलग से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बाईपास ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से, ड्राइव मोड सिलेक्टर से स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग का, सस्पेंशन का एंड एग्जॉस्ट का बटन आता है। बट उसके अलावा लेफ्ट साइड में आता है एक बटन जिसके ऊपर लिखा है R, व्हीकल इन 2 व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स मोड, sideways, 700 horsepower. This thing is a beast.
Oh my god, of course let's do a proper launch टू व्हील ड्राइव पे। यही मेन एडवांटेज है इसका ओवर द TRX जो कांस्टेंट ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है। ये ऑन द अदर एंड जस्ट टू व्हील ड्राइव में आप इसके स्पोर्ट्स मोड पे डाल सकते हो एंड कंप्लीटली ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक द हेलकैट जो एक्चुअल डॉज चार्जर चैलेंजर मस्टैग है, आप इसमें सिमिलर टू लाइन लॉक स्टफ कर सकते हो एंड क्रिएट स्मोक व्हीकल। अब इसके 4 व्हील ड्राइव पे इन स्पोर्ट्स मोड प्रॉपर लॉन्च कंट्रोल। आई होप द कैमरा माउंट जो है वो स्टिक विद दिस। I messed up the shift, but no one cares. Woo! I mean, I do not care. It's all over the place. Woo! I want to do this again. I messed up that shift. इतना फास्ट ड्राइविंग है। ऑफ कोर्स 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है लाइक द रैप्टर। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। 7,000 RPM almost. Whew, I was short of breath there. This thing is wild. I'm so thankful. Really special thanks to Goosebumps. Really special thanks to all of you guys that I am able to share with you ये vehicle, ये experience है। सुपरचार्ज V8 almost 3,000 टन का, I mean 3 टन का जो ये ट्रक है। It's 700 हॉर्स पावर। जो फील आता है it almost makes a wheelie in the front. वाओ एंड एज आई सेड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जिनके वजह से जो है ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ एंड आई होप आप भी सेम फील कर पा रहे हो जो मैं ये व्हीकल ड्राइव करते वक्त फील कर पा रहा हूँ। जरा मैं इसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल मोड में डाल देता हूँ। ऑफकोर्स रैप्टर सबका क्वेश्चन हो गया, ऑफ रोडिंग नहीं ले गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। देयर इज नो वे पूरे ओंटारियो में ऐसी कोई भी जगह है जो ये व्हीकल के ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के एकदम नियर भी आएगी। सो कोई पॉइंट ही नहीं। स्पेशली इसका जो है V8 वर्जन है, मेन है इसमें पावर सुपरचार्ज V8। रैप्टर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका, ऑफ रोडिंग भी उसको लेके जा चुका हूँ। यू कैन गो साइड वेज, इसमें तो ज़्यादा पावर है। वही व्हीकल जो ओवर स्टीयर होती थी, दिस इज़ इवन मोर क्रेजी। टर्न पे भी मैं हल्का से एक्सीलरेटर साइडवेज हो जाती है। लॉन्च के टाइम भी रियर व्हील ड्राइव में आपने लॉन्च किया तो व्हीकल साइडवे हो जाती है। दिस इज़ अ इनसेन, दिस इज गिव्स अ स्पोर्ट्स कार फील, बट एकदम बोलते हैं ना पागलपंती में, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक, इट्स हैवी ना। अभी टर्न पे देखो ये द वे दिस थिंग अंडरस्टीयर्स एंड यही चीज़ आपको ध्यान रखने से बड़े एंड पावरफुल ट्रक अगर आप चला रहे हो, क्योंकि कभी ऐसे कर्व वगैरह आता है, क्योंकि आप स्पीड इतनी पकड़ लेते हो आपका अंदाज नहीं आता, वो आपको जजमेंट नहीं आता स्पीड का। एंड दिस थिंग कैन शिफ्ट लेन, आप दूसरे लेन में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द अंडरस्टीयर की सो मच स्पीड यू पिकअप एंड मैसिव वेट। सो अंडरस्टीयर काफ़ी ज़्यादा होता है ये सारे मैसिव ट्रक्स में, स्पेशली इतने बड़े टायर्स आते हैं, 37 इंच के टायर्स मैंने कहा था। सो अभी रैप्टर का हमेशा से हैंडलिंग में एक रहा है कि फोर्ड F-150 देखो हमेशा से ना थोड़ी बाउंसी व्हीकल है कंपेयर टू अ रैम ट्रक, क्योंकि उसमें पीछे जो सॉलिड एक्सल आता है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सेटअप आता था, बट रैप्टर गॉट रेड ऑफ इट। रैप्टर में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, जिसमें 5-वे लिंक, पीछे रियर में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, ऑफकोर्स एडेप्टेबल सस्पेंशन है, हाई स्पीड जंप। सो बेसिकली इतने सारे ड्राइव मोड्स आते हैं इसमें। एंड ये जो आर मोड मैंने कहा था, आर बटन, वो एक्चुअल में कुछ करता नहीं है, जस्ट देयर कि आप उसका आप फेवरेट बटन जो है वो सेट कर सकते हो वो आर बटन को। आई मीन स्पीकिंग ऑफ साउंड, ऐसे बाकी सारे फीचर्स भी, जैसे आप मेरे हेडरेस्ट में स्पीकर्स देख रहे हो, और भी बहुत सारी क्रीचर कंफर्ट से व्हीकल में आते हैं। F-150 के वीडियो आप मेरे जाके देख सकते हो। ये मुझे कैमरा जो फ्रंट में आई मीन माइक्रोफोन फ्रंट में माउंट करना पड़ा, थोड़ा सा सुपरचार्ज नॉइज आता है, इट्स मेनली द एग्जॉस्ट एंड द V8। बट ऑन दी अदर हैंड रैम में ऑफकोर्स उसका मैसिव सुपर चार्जर आता है, जस्ट 2 मोर हॉर्स पावर वो इससे प्रोड्यूस करती है एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेजी सुपर चार्ज नॉइज आता है एंड एग्जॉस्ट नोट भी उसका इससे लाउडर है। सो एक वो ड्रामेटिक में फील है, बट जैसे दिस बीइंग अ रियर व्हील ड्राइव में आप व्हीकल रख सकते हो, it gives more connection and being a Ford Raptor एक tried and tested vehicle है, उसके वजह से इसका जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। ऑन दी अदर हैंड जब TRX के वगैरह वीडियोस देखे, हाई स्पीड जंप वगैरह माना, उसमें कभी कभी सस्पेंशन कंपोनेंट्स टूट जाते हैं, एयरबैग जो है व्हीकल का खुल जाता है। सो ये सारी चीज़ों में रैप्टर को कोई बीट नहीं है। इट्स स्टिल द किंग व्हेन इट कम्स टू हाई स्पीड ऑफ रोडिंग पावर एंड oh my god, I love this thing and yes, पूरा ये गाड़ी ने वो कंगाल कर चुका है। अभी देखो इसमें दिखा रहा है 439 किलोमीटर टू एमडी, 213 किलोमीटर चली हुई है व्हीकल एंड मैंने जस्ट कल $104 का गैस भरा है इसमें। सो बेसिकली ये व्हीकल मुझे 2 का एवरेज दे रही है। इन टोटल व्हीकल में ऑलरेडी मैं $200 का गैस भर चुका हूँ, जो कभी कभी पूरा मेरे 3 हफ्ते चल जाते हैं गैस में, वो एक व्हीकल ने जो है हफ्ते में लिया है। एंड हफ्ते में ऐसा नहीं कि पूरा वीक मैंने उसको यूज़ किया है।
ऑफ कोर्स पार्टनर डीलर्स के पास ले जाना, जस्ट शेयरिंग दिस व्हीकल विद एवरीवन, जो सारे सेल्स गाइज वगैरह चेक करने आते थे, इट्स जस्ट अ होलसम मूवमेंट। आई लव शेयरिंग दिस थिंग एंड यही सेम जो है लव फॉर कार्स बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मैंने इसलिए कहा था आपको भी ये सारी चीज़ें सीखनी है, करनी है, कार्स चेकआउट करनी, मीटअप करना है, मुझे आके मिलने, ये सारी कार्स चेकआउट करने, वही सारे वेबसाइट पे मैं अपडेट्स एंड इंस्टाग्राम पे अपडेट्स जो है वो देते रहता हूँ। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड बाकी सारी चीज़ जानी नहीं है, व्हीकल की हैंडलिंग वगैरह, येस इट्स क्रेजी, येस इट्स लव। ये मेटल के पूरे पैडल्स आते हैं, ये मेटल के पैडल्स आते हैं, जस्ट द होल ड्रामा विद दिस व्हीकल। मेन था ये सुपरचार्ज V8 एक्सेलरेशन 0 to 100 मैंने कहा था 3.6 सेकंड्स में ये व्हीकल करती है, इवन फास्टर दैन द लाइटनिंग का 0 to 100 है 3.8 सेकंड। बट वो एक EV ट्रक है, आपको पता है पावरफुल EVs कितने फास्ट होते हैं, एज आई सेड। एंड वाओ, नॉट गेटिंग इमोशनल हियर बट स्टिल आई मीन ये सारे V8 चले जा रहे हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट। नेक्स्ट वीक मेरे पास आ रही है डॉज की चैलेंजर, कैडिलैक ब्लैकविंग, उसके बाद अगेन जी वैगन, ये कमिंग नेक्स्ट मंथ में और इवन 2 मंथ सारे जो है व्हीकल V8 आ रही है, हेलकैट से लेके डॉज चार्जर एंड देन मेनी मोर अदर V8s। एंड आई नो कि नेक्स्ट ईयर इतने सारे V8s होने नहीं वाले हैं, आप क्या पता V8s हो गए कि भी नहीं रिव्यू करने के लिए, ऑफकोर्स देयर वुड बी सम बट स्टिल ये जो फन आ रहा है, ये V8 सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का, दिस वुड बी रियली मिस्ड। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमिंग वीडियो सारे V8 के डेफिनेटली आप चेक करना। आई कांट थैंक यू गाइज इनफ, वाओ दिस थिंग इज़ अ बेस्ट। एंड राइट नाउ मेरे जस्ट दिमाग में दिस इज़ माई गोल, हेल्प सपोर्ट द चैनल ग्रो। जितना चैनल ग्रो होगा मैं उतना ट्राई करूँगा कि ये व्हीकल मैं इंडिया स्पेशली मुंबई जो है लेके आओ आप सबके साथ शेयर करने के लिए, जिसका जो रोड प्रेजेंस है, जो फील है जब ये व्हीकल आपके सामने है, सो टॉल, सो वाइड एंड सो बाउंसी। लाइक बेसिकली मैं देखो GLS मेबैक जैसे एयर सस्पेंशन की भी गरज नहीं, इतनी सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो इतने सारे कर्व्स, मैं फुल हाई स्पीड में जा सकते हो, ये थर्डिंग नॉइज आएगा बड़ा, बट इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये गाड़ी को। दिस इज हाउ क्रेजी दिस थिंग इज। मुंबई में अभी इंडिया में पॉट होल से हाल ख़राब है, इसको 100 की स्पीड से ले जाओ, उसको अगेन एज अ सेड घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड येस आई प्रॉमिस यू इफ आई मेक इट आई डेफिनेटली ब्रिंग दिस थिंग टू इंडिया। दिस इज माई गोल राइट नाउ राइट हियर, 100,000 सब्सक्राइबर, वी आर डूइंग इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप मैं सारा फीलिंग जो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। आई नो आई हैव मिस्ड फ्यू थिंग्स एनीवे, सारे मैं इंस्टाग्राम पे या कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट दे दूंगा, कुछ मेरे थॉट्स या कुछ फीचर्स या कुछ भी व्हीकल में मिस हो गया होगा तो। But yes, thanks for watching, and now with that's it in this one. No, see you in next one.